हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मयंक और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कोर्सेरा के कोर्सेज को फ्री में एक्सेस कर सकते हो, वो भी विद सर्टिफिकेट। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, सो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने बात करी थी कि कैसे आप यूडेमी के कोर्सेज को फ्री में एक्सेस कर सकते हो, वो भी विद सर्टिफिकेट्स। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर भी आ रहा होगा। तो अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी डन येट। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं कोर्सेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब कोर्सेरा में 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके इंडिपेंडेंट कोर्सेज, उसके बाद आते हैं आपके स्पेशलाइजेशन और उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स। तो इन तीनों को ही एक्सेस करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसे हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन तीनों को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं अब आपको वेबसाइट पर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये वाला जो ये है, ये एक इंडिपेंडेंट कोर्स है। उसके बाद ये आता है आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और ये आता है आपका एक स्पेशलाइजेशन। तो सबसे पहले हम एक इंडिपेंडेंट कोर्स को देखते हैं कि उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप इस पर गए तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक एनरोल फॉर फ्री का ऑप्शन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक तो है परचेज कोर्स का, जिसमें आपको ये अमाउंट पे करना होगा, और एक है आपको जो फुल कोर्स मिलेगा लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए तो आपको इसमें 2369 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको एक कोर्स फ्री में चाहिए तो आप इसको बिना सर्टिफिकेट के फ्री में ले सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और जिनको सिर्फ नॉलेज चाहिए कि मुझे सिर्फ ये कोर्स करना है, मुझे सर्टिफिकेट से लेना देना नहीं है। लेकिन अभी हमें तो सर्टिफिकेट चाहिए, राइट? तो हम इस ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उस ऑप्शन पर जिससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे फाइनेंशियल एड अवेलेबल पर। अब फाइनेंशियल एड अवेलेबल उन लोगों के लिए होती है जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, जो फाइनेंशियली पे नहीं कर सकते किसी कोर्स के लिए। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका एजुकेशन। तो एजुकेशन पर आपको, अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज चूज़ कर सकते हो, अगर आप हाई स्कूल में तो हाई स्कूल चूज़ कर सकते हो। तो हम कॉलेज चूज़ कर लेते हैं। एनुअल इनकम यार 0 रखनी है क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हम। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस स्टूडेंट। उसके बाद आपको एक 150 वर्ड्स का रीज़न देना है कि आप क्यों फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था, तो अगर आप चाहो तो आप भी चैट जीपीटी से करवा सकते हो, नहीं तो आप खुद से भी इसको लिख सकते हो 150 वर्ड्स में। एटलीस्ट 150 वर्ड्स होने चाहिए, राइट? उसके बाद इसको क्लिक करना और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर जाना है, ठीक है? नेक्स्ट पर जाके आपसे पूछेगा कि आप इस कोर्स के लिए मिनिमम अमाउंट कितना पे कर सकते हो। तो उसको आपको 0 सिलेक्ट करना है, हम एक भी पैसा नहीं देने वाले। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से गोल लिखना है कि आप इस कोर्स को करके आप क्या गोल अचीव करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने पहले से कॉपी कर रखा है टेक्स्ट। तो ये वही वाला टेक्स्ट है जो पिछले आंसर में था, पर आप दोनों को सेम मत करना, ये मैंने बस फॉर द सेक ऑफ वीडियो सेम कर दिया है। तो आपको दोनों डिफरेंट लिखने हैं, ठीक है? इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनको ओके कर देना। जो दूसरी ये वाली कंडीशन है, ये बेसिकली इसलिए कोर्सेरा पूछता है क्योंकि जो 90 to 95% लोग होते हैं वो इनके कोर्सेज को कंप्लीट करते ही नहीं है। तो ये बेसिकली उसके लिए कि क्या आप करोगे कंप्लीट या नहीं, ठीक है? उसके बाद आपको बेसिक सिंपली ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, आई एग्री टू द टर्म्स एंड अबव वाली लाइन, हाँ ये, इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। फिर आई एम नॉट अ रोबोट एंड देन आप जब इसको रिव्यू के लिए भेज देना। जब आप रिव्यू के लिए भेज दोगे तो आपको क्या होगा कि 14 to 15 डेज मैक्सिमम लगते हैं और मोस्टली सबकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। तो आपकी भी हो जाएगी जब भी आप इसको रिव्यू के लिए भेजोगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 out of 10 ओपन एप्लीकेशन आ रहा है। आपके में हो सकता है 1 out of 10 ओपन एप्लीकेशन आए, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी रिव्यू के लिए भेज दिया था, इसलिए मेरा एक स्लॉट बुक है। तो ये होता है बेसिकली कि आप एक टाइम पे 10 कोर्सेज के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। आप 11वें कोर्स के लिए तब अप्लाई कर सकते हो जब आपके जो पिछले 10 कोर्सेज हैं उनमें से किसी भी एक की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे अभी मेरे पास सिर्फ 9 एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं क्योंकि मैं एक कर चुका हूँ। आपके पास प्रोबेबली 10 होंगी क्योंकि अगर आपने एक भी नहीं करी होगी तो 10 स्लॉट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है? अब स्पेशलाइजेशंस क्या होते हैं? जैसे अभी हमने जो प्रीवियसली देखा है वो एक इंडिपेंडेंट कोर्स था। स्पेशलाइजेशन में आपके पास एक बंच ऑफ कोर्सेज होते हैं, जैसे 4-5 कोर्स का एक स्पेशलाइजेशन बनता है।
तो उनको आप ऐसे एक किसी भी एक स्पेशलाइजेशन को ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं, जैसे ये हमारी एक स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पेशलाइजेशन, और इसमें 5 कोर्सेज हैं, 5 कोर्स की एक सीरीज़ है, ठीक है। तो अगर अभी आप इसको एनरोल करने पे जाओगे यहाँ पर, तो आपको ये दिखेगा कि आप इसको ऐसे एनरोल नहीं कर सकते कि जैसे हमने पहले किया था कि अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर दो वरना पे कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको पे करना ही पड़ेगा अगर आप एनरोल पर जाओगे तो। अब इसकी भी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है कि अगर आप जब फाइनेंशियल एड अवेलेबल पर जाओगे तब यहाँ पे आपको 5 कोर्स दिखेंगे जो भी इसमें इस सीरीज़ में है। तो अब आपको हर एक कोर्स के लिए सेपरेटली फाइनेंशियल एड अवेलेबल का जो ऑप्शन है वो क्लिक करना होगा। सेपरेटली आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि मैं इस कोर्स को एक्सेस करना चाहता हूँ और मैं फाइनेंशियली एबल नहीं हूँ इस कोर्स को के पैसे देने के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर हम इस वाले पे जाते हैं तो ये इस सीरीज़ का पहला कोर्स है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन, और अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि हम फिर से फाइनेंशियल एड अवेलेबल वाले उसी फॉर्म पर आ गए, लेकिन ये फॉर्म सिर्फ उस पहले कोर्स के लिए जिसको अभी हमने क्लिक किया इंट्रोडक्शन वाले के लिए। आपको 5 कोर्स है तो 5 के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा प्री फिल्ड आ रहा है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही भरा था, तो आपके लिए भी प्री फिल्ड ही आएगा अगर आप ये सेकेंड टाइम करोगे। तो सेम प्रोसेस है इसके आगे जो अभी हमने पिछले कोर्स में किया था। तो सेम प्रोसीजर आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स के लिए भी होता है, वो भी एक बंच ऑफ कोर्सेज ही होते हैं स्पेशलाइजेशन की तरह, और उन्हें भी एक्सेस करने का सेम तरीका है जो आप स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए करोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।